Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for all your commerce exam preparation and HSC board examination. So guys, आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का फर्दर प्रोसेस के लिए। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या चीजें डिमांड डिसाइड करती हैं। ये वाली स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी। आज बढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ और चीजें। चलिए, अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ आ जाएगा आज। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1890। अल्फ्रेड मार्शल जी का नाम याद रख लीजिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई बहुत जगह यूज होगा। द लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कुछ अलग नहीं होगा, सेम होगा जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ का। Other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बोलते क्या है, कुछ चीजें अगर इक्वल रहें, अब वो इक्वल क्या है, अजम्पशंस है उनके। फिर से हम लोग को अजम्पशंस उनके समझने पड़ेंगे कि क्या अजम्पशंस है। ओके, तो अगर प्राइस बढ़ती है तो लोग कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ओके, इन अदर वर्ड वही लॉ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेम रहे तभी ये लॉ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर इट्स फॉल्स, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls down, demand और for that commodity rises. ओके, तो ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ हो गया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 10, अब यहां पे कुछ चीजें उनके लॉ से रिलेटेड कर लेते हैं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स मतलब क्या, P इज इनवर्सली प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होती है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम। सिंबॉलिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, dx इज फंक्शन ऑफ px। dx, अब यहां पे d क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, x क्या है, कोई भी कमोडिटी, d बड़ा लिखना x छोटा लिखना। फंक्शन है मतलब किस पे डिपेंड करती है, प्राइस, दैट इज px मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे। सो dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, इस पे डिपेंड करेगा क्या, हमारा डिमांड, प्राइस पे डिपेंड करता हमारा डिमांड। चलिए, ये आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। अजम्पशंस क्या इन्होंने किए थे लॉ के अंदर, वो हम लोग को पहले कर लेना है, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी प्रॉपरली। क्या अजम्पशन, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये भैया बोलते हैं कि अगर ये लॉ बिठाना है, भैया जी ये लॉ अगर बिठाना है तो एक चीज याद रखना पड़ेगा, द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब भैया उसकी इनकम चेंज नहीं हो रही है, ये पहली चीज है। दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट सेम प्राइस। तो देखो, अगर इनकम बढ़ जाए, बंदे की इनकम बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, भले प्राइस 500 हो जाए या 1000 रहे और इनकम बढ़ रही है सामने, तो 1000 रुपए पे भी खरीद लेगा और फिर ये लॉ नहीं बैठेगा। क्योंकि लॉ बैठता कैसे, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, तो इसके लिए पहला चीज इनकम सेम रहती है, इनकम बंदे की चेंज नहीं होती है। सेकंड, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, दैट साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स unchanged. Any change in the size of population and composition of population of a country affects the total demand of for that product. अब यहां पे आप लोग को देखिए, साइज मतलब क्या, पहले समझो 10 करोड़ लोग थे किसी कंट्री में, अब 20 करोड़ हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगी।
दूसरा क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन। अब ऐसा ना हो जैसे कि समझो मेल फीमेल एजुकेशन ये सब सेम रहना चाहिए सारी चीजें, तो साइज साथ ही साथ कंपोजिशन सेम रहेगा, तभी अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ बैठेगा। क्या लॉ था, प्राइस बढ़ेगी तो अरे डिमांड कम हो जाएगी। तो दूसरी चीज बोलते हैं नो चेंज इन द गिवन पॉपुलेशन, प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड रिमेन्स सेम। तो मतलब कॉफी और टी, समझो कॉफी बिक रही थी 500 रुपए की और टी बिक रही थी 200 रुपए की, तो टी का रेट सब्सटीट्यूट है, देखो अगर हम लोग कॉफी का रेट बढ़ता तो सब्सटीट्यूट गुड टी की तरफ जा रहे थे, ये क्या बोलते हैं, नहीं इसका प्राइस चेंज नहीं होगा, ये 200 ही रहेगा। वाह, ओके। assume that substitute remains unchanged, any change in the price of a commodity that substitute will affect the डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर इसका जो सब्सटीट्यूट गुड है, कॉफी का सब्सटीट्यूट गुड टी है, उसके प्राइस में चेंज हो जाए तो भैया मेरा लॉ नहीं बैठेगा, फिर मैं घर पे जाकर रोऊंगा। तो लॉ बिठाने के लिए भैया पहला बोले हम लोग को कि सब्सटीट्यूट गुड्स का क्या रेट चेंज होना चाहिए, इनकम सेम रहनी चाहिए, कंट्री का पॉपुलेशन और कंपोजिशन नहीं चेंज होना चाहिए। भाई बहुत बड़े ये तो तुर्रम निकले, ऐसे तो मैं भी लॉ बना दूं। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो price of complementary goods remains unchanged because a change in the price of one good will affect the demand for other good। complementary मतलब एक के साथ दूसरा खरीदना ही पड़ता है, कार प्लस फ्यूल। तो बोलते हैं चलो मैं कार की डिमांड की बात कर रहा हूँ, फ्यूल का लेकिन रेट चेंज मत करना, क्योंकि अगर फ्यूल का रेट अगर बढ़ गया तो अल्टीमेटली कार कम हो जाएगा, तो भैया इफेक्ट कर देगा ये पूरा चीजों को, तो ऐसे मत करो। बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सब्सटीट्यूट गुड ये दोनों के रेट चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। तो देखो इसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस के लेकर क्या लेना देना होगा। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। ना बढ़ने का ना घटने का, दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो, क्या कोई भी प्राइस चेंज। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर दे मे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट टाइम एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस ऑल्सो। तो समझो हम लोग बोलते हैं कि पहले 200 रुपया था कोई सामान, अब 300 का हो गया है, तो प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड कम होना चाहिए ना। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर यहीं पे एक फ्यूचर का तड़का लगा दे कि फ्यूचर में 500 होगा, तो ये बढ़ी हुई प्राइस जो 200 से 300 तो भी वो ज़्यादा खरीदेगा। लेकिन यहाँ से क्या होना चाहिए था, प्राइस बढ़ी थी तो डिमांड कम होना चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रहेगा तो वो अब भी खरीद लेगा, तो मेरा लॉ नहीं बैठेगा, फिर से मैं घर पे जाकर रोऊंगा। तो ये सारी चीज़ें भैया, तो बोले चलो हम लोग बोलते हैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, फिर मेरा लॉ बैठेगा। तो ये भाई छोटे बच्चे जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट रेफरेंस फैशन। तो देखो बोलते ये सब सारी चीजों में चेंज नहीं होगा प्रेफरेंसेस में, अगर चेंज हुआ तो फिर से क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं बैठेगा और प्राइस का कुछ भी लेना देना नहीं हो पाएगा डिमांड से। ये दूसरी हमारी चीज हो गई। अब चलते हैं आगे। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ना बढ़ा रही है ना घटा रही है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया था, कैसे गवर्नमेंट 3 गुना 3x टाइम उसका रेट बना दे रही थी। तो बोलते हैं यहाँ पे चेंज नहीं होगा गवर्नमेंट की पॉलिसी में, टैक्सेशन पॉलिसी में। ओके चलो भैया ये भी मान लिए, छोटा छोटा बच्चा ऐसा खेल खेल रहे हैं हम लोग, नो चेंज नो चेंज। तो द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम। तो अब उसको समझा देंगे हम लोग ये वाले टेबल से। अब ये टेबल देख रहे हो, प्राइस जब 50 रुपए थी, 50 रुपए थी कोई भी कमोडिटी का कोई भी सामान का, तो एक ही खरीदा, प्राइस 10 रुपए हुई, देखो 5 खरीद लिया। तो ये टेबल आप लोग को ध्यान रखना है, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल बोल दिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए एज शोन in table 3.3 when the price of a commodity x is 50 quantity demanded is 1 kg only, एक ही kg लिया। when the price falls from 50 to 40 quantity demanded rises from 1 kg to 2 kg। 50 से 40 जब हुआ तो 1 kg से 2 kg। similarly at 30 quantity demand is 3 kg and when the price falls to 20 तो 10 होता है। quantity demanded rises from 4 kg to 5 kgs अगर वो रेट कितना हो जाता है 10 रुपए।
तो यही लिखना है, टेबल के बारे में पूरा बता देना है कि 50 से 40 हुआ तो पहले 1 ले रहा था, अब 2, 40 से 30 हुआ तो पहले 2 ले रहा था और 3, फिर 30 से 20 हुए, चलो इसको मिटा दें। ओके, फिर उसके बाद 20 से 10 हुए तो 5 कर लिया। 10, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी में राइज हुआ, ज्यादा सामान ले रहा। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। इसको उल्टा लिख दूं तो देखोगे 10 से 20, 30, 40, 50 जैसे होगा तो क्वांटिटी कम कम खरीदते जाएगा। दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो पी और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। नेक्स्ट, अभी डिमांड कर्व देखो, ये डी डी है, एक्स एक्सिस पे हम लोग को दिखेगा क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, वाई एक्सिस पे दिखेगा प्राइस, 10, 20, 30, 40, 50। एक जब हमने खरीदा था 1 केजी तो 50 रुपया था, फिर 2 केजी जब खरीदा तो 40, 3 केजी पे 30 रुपया, 4 केजी पे 20 रुपया, 5 केजी जब खरीदा मैंने तो प्राइस 10 रुपया ही था। अब इसी को कर्व बोलेंगे। व्हाट इज दिस कर्व? ये दिख रहा है डी डी, ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ये डी डी कर्व है। व्हाट इज डी डी कर्व? डिमांड कर्व। लेफ्ट राउट जा रहा हूं तो इसका ट्रेंड कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। 3.4, x axis represent demand for the commodity and y axis represent the price of a commodity. DD, that is demand curve which slopes downward from moving left to right. This shows inverse relationship between price and quantity demanded. ओके, चलो आगे चलें। सर मस्त समझा रहे हो, 1 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें सारी हो गई। अब इसके बाद हम लोग को इससे रिलेटेड थोड़े ये करने हैं अजम्पशंस, और कहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है, और वेरिएशंस देखने हैं चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड को लेके। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। छोटी चीजें, बुक का बहुत सारा पेज कवर करते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें सो दैट का आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।